We are going to start application of Gauss theorem. Before we will teach one property related to Gauss theorem. So one property, total flux, total electric flux, is directly proportional to charge, total charge enclosed by Gaussian surface. Gaussian surface को हम GS लिख सकते हैं. तो फ्लक्स phi is directly proportional to Q, या ले सकते हैं Q इक्वल टू C phi, और इसको लिख सकते हैं C क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू, दिस इज ये इक्वेशन स्टार. ये सपोज यहाँ कोई पॉइंट चार्ज था Q, तो इस चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है इसके, अब इसके अराउंड हम एक इसी के सिमेट्री में एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, इमेजिनरी सरफेस. इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं. तो इसमें क्या करेंगे, सपोज स्मॉल एरिया dA1 और इससे जो टोटल इससे फ्लक्स होगा d∅1, और ये E1 इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स निकल रहा है वो d∅2 सपोज दिया है. इसका एरिया dA2 ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड. इस डायरेक्शन से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका एरिया dA3, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये E3 फ्लक्स d∅3. इस डायरेक्शन से जो फ्लक्स निकल रहा है वो d∅4 ऐसे. तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना, टोटल फ्लक्स phi इक्वल टू d∅1 प्लस, ये लिख लेंगे phi इक्वल टू d∅1 प्लस d∅2 प्लस ऐसो. तो इससे E1 and dA1 are both are in same direction. तो इस कंडीशन में ये E1 डॉट dA1 प्लस E2 डॉट dA2 ऐसे लिख लेंगे ऐसो ऑन. फिर E1 and dA1 both are in same direction. तो E1 E dot dA इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री. तो ये हो जाएगा E dA, ये हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं E1 dA1 प्लस E2 dA2 ऐसो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं. देखिए सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस है, इसी के सिमेट्रिकल है, तो रेडियस सब जगह सेम होगा. इसका रेडियस सभी रेडियस सेम होगा. तो जैसे इसकी जो E1 E2 E3 की वैल्यू ये भी सेम होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू ड्यू टू Q चार्ज, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये होगी, जो गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो फाई इक्वल टू ई कॉमन ले लेंगे और dA1 प्लस dA2 प्लस सो ऑन। तो टोटल जो एरिया होगा E, और ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसका जो एरिया होगा स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू दिस। अब इससे E की वैल्यू फाई इक्वल टू E की वैल्यू होती है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और इनटू 4 पाई R स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में, सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, तो फाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो Q इक्वल टू C फाई, C इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू फाई नॉट। अब C की वैल्यू स्टार में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दिस इज गॉस थ्योरम, ये निकल आया। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to uniformly charged infinitely long straight wire, infinite infinitely long straight wire तो इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं और इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, तो Q सपोज Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर है और ये इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और ड्यू टू दिस R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसके सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो गॉसियन सरफेस किस टाइप का होगा, वो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। ये सिलिंड्रिकल सरफेस, और इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इससे यार डिस्टेंस, इससे निकलने वाला फ्लक्स, सपोज इससे निकलने वाला इधर से इधर फ्लक्स φ1, और इससे इस साइड से निकलने वाला फ्लक्स φ2, इधर से निकलने वाला फ्लक्स φ3। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइव नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये हो जाएगा। अब इसमें यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इससे जो एरिया का डायरेक्शन हो, सपोज dA एरिया है, इस डायरेक्शन में ये एरिया का डायरेक्शन ये होगा, ये dA
और फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ई, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इधर एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इससे ये फील्ड का डायरेक्शन है और इधर एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो इसमें φ1 की वैल्यू ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन प्लस 0 ये हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ई एंड dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन दैट इज 0, देन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ई dA ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल dA। और इसका जो गॉसियन सरफेस है, ये कंप्लीट सरफेस जो है, इसका एरिया, इसका लेंथ सपोज ये L लेंथ है और ये R है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू 5। According to Gauss law, total flux equal to Q by epsilon naught. This equation is first suppose. तो 5 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा है, तो क्यू बाय एल हो जाएगा। क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, ये हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे, तो दिस इज स्टार इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो ये 5 इक्वल टू हो जाएगा, 5 की जगह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल यहाँ लिख देंगे। तो Q इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ये एल कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। दिस इज, ये अगर डायरेक्शन बताएंगे तो E वेक्टर इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 पाई आर, और ये इधर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इधर। अब इसको हम अगर उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो E इक्वल टू लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा अपॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 2 लैम्डा, तो इसको I इंटू के अपॉन आर लिख सकते हैं। ये k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेच वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely thin uniformly charged sheet। जैसे एक पेपर है, तो पेपर को चार्ज किया गया है, कंडक्टिंग शीट है पेपर जैसे, उसको चार्ज किया गया है, और उससे पेपर के जस्ट आउटसाइड आपको फील्ड फाइंड करना। तो इस टाइप का ये शीट है, थिन शीट, और इसको पॉजिटिव चार्ज सपोज किए हैं, और आउटसाइड फील्ड फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, और इससे निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। सपोज ये फ्लक्स की वैल्यू φ1 है, और इससे इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, यहाँ वैल्यू φ2, और इससे निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे ये φ3।
तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ए, ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड, ये डी ए, और फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो फाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ये फाई 1 की वैल्यू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, तो इससे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई डी ए। और ये सर्कुलर सिलेंडर है, तो सब इसका एरिया सपोज 2 और ई की वैल्यू बाहर हो जाएगी और ये डी ए हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ई ए फाई पर, ये फाई इक्वल टू 2 ई ए लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज इसका एरिया ए है, इस पर चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, ये हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, ये हम लिख सकते हैं। तो क्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इक्वेशन स्टार एंड दिस इक्वेशन इज सपोज फर्स्ट, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई इक्वल टू फाई 2 ई ए इक्वल टू 2 ई ए इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा ए अपान सिग्मा ए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। This is electric field outward at this point। तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे कोई थिन शीट है उसके आउटसाइड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे field between electric field between two identical plates, एक प्लेट ये है, इसका आइडेंटिकल प्लेट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पर चार्ज सपोज प्लस क्यू चार्ज। दूसरा प्लेट ये है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके इनसाइड आपको यहाँ इस जगह फील्ड फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है इस जगह। सपोज दिस पॉइंट इज पी क्यू एंड आर, 3 साइड्स में, तो 1 प्लेट एंड सेकंड 2 प्लेट। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा E1, और ड्यू टू सेकंड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा। ऐसे Q पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E1, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटवर्ड, तो E2, और थर्ड पॉइंट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा E2, और E1 E2 का मैग्नीट्यूड मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 and E2 both are opposite to each other, तो E at R equal to electric field 0, E at P equal to
इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E at Q इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू ये होगी सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड due to spherical shell spherical shell इसको इसका सपोज रेडियस ये कैपिटल आर रेडियस है, इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका सेंटर ओ, तो इसको चार्ज किया गया है स्फेरिकल शेल जस्ट लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल को क्यू चार्ज से चार्ज किया गया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। इससे आर डिस्टेंस यहाँ आपको इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सपोज दिस वेरिएबल आर इज स्मॉलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। फर्स्ट पॉइंट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सेकंड पॉइंट आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड थर्ड पॉइंट आर इक्वल टू कैपिटल आर। दिस इज सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो इसको इसी के सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये इसी के सिमेट्री में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इससे निकलने वाला एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं और सपोज इससे निकलने वाला फ्लक्स d फाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड और एरिया का डायरेक्शन d एरिया एलिमेंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, तो d फाई इक्वल टू E डॉट dA, ये हो जाएगा। नेक्स्ट E एंड dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो d फाई इक्वल टू E dA, ये हो जाएगा। अब इसको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E dA हो जाएगा टोटल फ्लक्स की वैल्यू। अब टोटल फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू E बाहर कर लेंगे क्लोज इंटीग्रल dA। और ये गॉसियन सरफेस, ये कंप्लीट गॉसियन सरफेस होता है, तो इसका जो एरिया होता है वो E 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें गॉस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें पुट कर देंगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E into 4 pi r square, E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. This is electric field outside the spherical shell. Inside, suppose इस जगह electric field find करना है, inside r is less than capital R, तो उस कंडीशन में देखिए चार्ज ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इनसाइड, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी,
इनसाइड सपोज यहाँ इसका यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे ये, तो इसमें जो इनक्लोज्ड चार्ज है तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला यूज होगा। और फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ अंदर क्या है, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस चार्ज की वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ई क्लोज इंटीग्रल बी ए इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू ई इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्मॉल आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द R is less than capital R. Inside spherical shell, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब नेक्स्ट E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 बाई R स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये थर्ड पॉइंट। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसको R को डिक्रीज करते यहाँ कर देंगे, तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q को हम सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। तो इस कंडीशन में Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे E और D। E इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में रेडियस, इस डायरेक्शन में उसका वेरिएबल जो गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं वेरिएबल डिस्टेंस है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्फेरिकल शेल के लिए यहाँ से लेके ये ओरिजिन है, यहाँ से ले करके यहाँ तक स्फेरिकल शेल में जो उसके जैसे वो स्फेयर एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके सेंटर से और सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यहाँ ये यहाँ तक R इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। उसके बाद आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E is inversely proportional to R square, ये होगा। तो इसका डायरेक्शन ये ऐसे ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। नेक्स्ट electric field due to non-conducting uniformly charged sphere इसमें एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग, इसको क्यू चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज। तो इसके सेंटर, इसका रेडियस सपोज ये आर रेडियस है, इसका सेंटर ओ, और इसके आउटसाइड और इनसाइड सपोज दिस पॉइंट इज P, this point is Q, and this point is
T इस पॉइंट, तो ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड थर्ड, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. तो ये थ्री कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे ऐसे, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें रो यूज करते हैं, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू. ये हो जाएगा रो की वैल्यू. क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू. ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करना है. एक एरिया ले लेंगे, ई एंड बी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ई एंड बी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स आउटसाइड कितना निकल रहा है. ये गॉसियन सरफेस है, तो इस कंडीशन में क्लोज इंटीग्रल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए. ये गॉस थ्योरम है, q बाय एप्सिलॉन नॉट. गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो डीए इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसका गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो E इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये किस कंडीशन में है, जब एयर है इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इक्वल टू 1 है. उस कंडीशन में E की वैल्यू आ गई, तो आउटसाइड E की वैल्यू ये हो जाएगी, और इसमें ऐसे लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आउटसाइड R इज ग्रेटर देन कैपिटल R. इस कंडीशन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है. नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी सरफेस पे, क्योंकि E इक्वल टू हमारा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये r रो r अपॉन ये रो r q की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो इससे रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी ये उस कंडीशन में. तो एट सरफेस r इक्वल टू कैपिटल R. at surface इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग मीडियम इनसाइड द स्फीयर. तो ये कैपिटल, ये गॉसियन सरफेस स्मॉल r है, और ये सपोज ये कैपिटल R ये है, और यहाँ इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर चार्ज का क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है. गॉसियन सरफेस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. तो इस कंडीशन में गॉस थ्योरम यूज करेंगे, QE डॉट DA इक्वल टू E एंड DA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, E एंड DA. और इसका चार्ज सपोज ये Q डैश चार्ज इस पर, तो ये हो जाएगा Q डैश अपॉन R हो जाएगा.
और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, ये डेंसिटी के टर्म में इसका जो वॉल्यूम होगा, ये फ्लक्स E एंड dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो E dA इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं, और क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये इस डायरेक्शन इधर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो म्यू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर बचेगा, तो E इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेंटर से लेकर के और सरफेस तक जो वैल्यू होगा वो E is directly proportional to R, और आउटसाइड स्फीयर E is inversely proportional to R square। तो इससे हम E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस डायरेक्शन में स्मॉल r और इस डायरेक्शन में E की वैल्यू, तो पहले यहाँ सपोज R इक्वल टू कैपिटल R लिखा हुआ है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ ये E is directly proportional to R and E is inversely proportional to R square, तो ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ग्राफ। अब नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे।